आज एक प्रश्न था। किसी ने मुझे पूछा कि अब हम इस दुनिया से बहुत थक गए हैं, बस अब वापिस ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। तो बहुत लोग ये मुझे प्रश्न पूछते हैं, तो मैं उसका एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि ऊपर जाने की इतनी जल्दी क्यों है। पहली बात, ठीक है कि आपने सुख और दुख भोगा और आपका अब संसार में मन नहीं है, चलिए ये भी ठीक है। अब आप ये सोचिए कि जब परमात्मा खुद धरती पे आता है इस विश्व को बदलने के लिए, और आप इतनी जल्दी ऊपर जाने की बात कर रहे हो, तो ऊपर जाके आप रहोगे कहाँ, जाओगे कहाँ, आपकी आत्मा रहेगी कहाँ। जन लोग, तप लोग, महर्षि लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्रॉस कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मापुरी तक पहुँच जाओगे। लेकिन जहाँ विष्णुपुरी जहाँ पर है, वहाँ पे उससे ऊपर जाने के लिए तो परम तत्व का शरीर चाहिए। मतलब हमारी आत्मा जो है वो परम तत्व से भरी हुई होगी, तो ही वो वैकुंठ में जा पाएगी, जैसा बापूजी बता रहे हैं। तो अब बात यह है कि हम धरती पे आए क्यों है, ये बात तो वो जो बेहद के कर्म बाकी है वो तो समझने की कोशिश करो। आज आप एक देखो कि दुनिया के अंदर जो बापूजी ने बोला है, नई दुनिया के अंदर नई हर चीज़ साइंस इतनी तरक्की करेगी। तो मैं कई बार टीवी में देखता हूँ कि जो साइंस वाले बच्चे हैं इतना टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। जैसे भी एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि हवा में से पानी बनाने की मशीन आ गई है, डेली 20 लीटर वो पानी दे रहा है हवा में से निकाल के। तो जो लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा उसकी समस्या धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। किसी बच्चे ने एक ईसीजी मशीन बनाई है, मतलब हार्ट कैसा काम कर रहा है वो चेक करने के लिए, और वो सिर्फ 8,000 रुपये की मशीन है और मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। मोबाइल के अंदर ही उसका पूरा जो ग्राफ है वो पूरा उसके अंदर दिखने लग जाता है। तो हाँ, ये बात ठीक है कि हम कोई साइंटिस्ट नहीं है, पर देखिए सबसे बड़ी सेवा है इस विश्व के पर वायुमंडल को बदलना। देखिए बापूजी ने हमेशा से बहुत बड़ी बात ये कही है कि वायुमंडल को बदलो, विश्व को। सबसे बड़ी सेवा आज की डेट में अगर यही है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है कि परिवर्तन करना है वायुमंडल का। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों तत्वों के अंदर प्योरिटी लानी है, परफेक्शन। हम जानते हैं कि पॉल्यूशन रोज बढ़ रहा है, हवा में, पानी में, हर चीज में। तो हमें अपने संकल्पों से, वाइब्रेशन से उसको परिवर्तन करना है, ताकि इस सृष्टि के अंदर जितने भी मनुष्य है वो सब वाइब्रेशंस को कैच करें और उनको ये फीलिंग आए। जैसे आज हम बोलते हैं कि ये दुनिया जीने जैसी नहीं है, उन सबको ये लगना चाहिए कि दुनिया जीने जैसी ही तो है। अपने आप को परिवर्तन करना है, हर एक के अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए। तो वो फीलिंग तब आएगी जब हमारे वाइब्रेशंस जो है पूरे यूनिवर्स तक फैलेंगे। ऊपर से वो पॉजिटिव पावर हमें उतारनी है। हमारा जो ये बेहद का काम तो यही तो बाकी है। अगर हम ये बेहद के बाप के काम में अगर हम मदद नहीं कर पाए और यही सोचते रहे कि बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, ऊपर जाना, ऊपर जाना, ये चीज़ मेरे अंदर भी बहुत सालों पहले चलती थी कि भाई बहुत हो गया, लेकिन जब हमें ज्ञान समझ आया कि बापूजी का मेन एम हमें समझ में आया कि हमें अब करना क्या है, हमें दिशा मिली है, तो दिशा मिली है तो उस पर कर्म तो करो। कर्म करने बिना तो कुछ छुटकारा है ही नहीं। तो कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या बोला था, हे अर्जुन तू अपने अंदर के मुनि को जगा। तो मुनि क्या करता है, विश्व कल्याण का काम करता है। तो बापूजी भी हर एक आत्मा को बोलता है कि तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, तो विश्व कल्याण का काम कौन करेगा, तुम ही तो करोगे। ऐसे निराश होने से कुछ नहीं होगा, बार बार यही सोचने से कुछ नहीं होगा कि हम चले जाएं चले जाएं। अरे कहीं भी शांति नहीं है। शांति तभी है जब तुम परमात्मा की याद में रहो, उस विश्व परिवर्तन के काम में लगो। ये चीज मुझे नहीं पता थी, इसलिए मैं भी ऐसे दुखी होता था। लेकिन जिस दिन से मुझे पता चल चुका है, माँ ने मुझे यही बोला कि तू करेगा तब होगा, तब मुझे समझ में आ गई। मैंने पूछना ही छोड़ दिया कि कब होगा। जब से मैंने ये सोचा कि मैं करूंगा, कुछ करूंगा, जितना भी करूं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे एक घर में आग लगी है, तो पड़ोसी के घर से एक बुढ़ी औरत आई और एक एक गिलास भर के पानी डालने लगी। किसी ने पूछा कि भाई तुम एक गिलास पानी से ये घर की आग कैसे बुझेगी? तो उसने बोला वो बुझे कि ना बुझे, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ ये मेरा इंपॉर्टेंट है। कल को गिनती होगी कि किसने आग बुझाने में मदद की, तो नाम मेरा भी आएगा, चाहे मैंने एक गिलास पानी ही डाला हो। तो हम इस दुनिया को बदलने के लिए भले हम थोड़ा सा ही अपने समय का कंट्रीब्यूशन दे पाए, इस विश्व के वाइब्रेशंस को बदल पाए, परम तत्व को धरती पे उतार पाए। अगर ये काम के लिए हम अगर एक गिलास पानी, मतलब एक सिंपल सा हम आधा घंटा, 1 घंटा डेली हम ये वाइब्रेशंस फैला पाए, तो हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं और बापूजी के काम में हम मदद कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं कर रहे और यही पुराने थॉट विचार में आ रहे हैं, तो एक ना एक दिन तुम विदाउट
मतलब कुछ भी किए बिना, कोई भी प्राप्ति के बिना यहाँ से जाओगे, ये तो डेफिनेटली है। तो मेन बात ये है कि हमारे आत्मा के लक्ष्य को जानना, लक्ष्य को जानेंगे तो लक्षण आएंगे, तो जब लक्षण हमारे अंदर आएंगे, वो गुण आएंगे, तो वो शक्तियां भी आएगी। आप समझ रहे हो? सिर्फ इंटेंशन प्योर होना चाहिए आपके अंदर, वो सोच आनी चाहिए, बस सोच आई तो शक्ति आई, शक्ति आई तो परिवर्तन कर सकते हो, सिंपल है। तो सबसे पहले हमारे अंदर यही संकल्प होना चाहिए कि मैं विश्व परिवर्तन कर सकती हूँ, बाप के काम में आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये हमारी आत्मा का लक्ष्य है और यही बेहद के कर्म बाकी है जो कि हमें पूरे करने हैं। और मैं ये जानता हूँ कि हर एक के अंदर ये शक्ति है, लेकिन हम अपना गोल नहीं बनाते, हम अपने अंदर ये फर्म डिसीजन नहीं करते, इसी कारण हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो अभी हमें ये सोचना है कि मैं करूँगा तो दुनिया बदलेगी, अगर मैं करूँगा तो दुनिया बदलेगी। आज आप कुछ भी ना करो, शुरुआत यहाँ से करो, बस अपने अंदर एक आवाज़ खड़ी करो, अपने अंदर आवाज़ वो इतनी पावरफुल पैदा करो कि तुम्हारी अंदर की आवाज़ तुम्हारे मन को एक साइड में कर दे। मन कुछ भी नहीं कर पाएगा, समझ गए? मन आपको भटका नहीं सकेगा। अंदर की आवाज़, आत्मा की आवाज़ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि तुम जो सोचोगे वही तुम करोगे। तुम ये सोचो बस मुझे विश्व परिवर्तन करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, वो आपका प्रश्न नहीं है, आपकी समस्या नहीं है। बस ये संकल्प करो, देखो आपको अपने आप रास्ता मिलेगा। और बापूजी ने बहुत स्पष्ट रास्ता बता दिया है कि इस विश्व को तुम अपने वाइब्रेशन से ही बदल सकते हो। तो इस विश्व को बदलने के लिए तुम्हारी जैसी बीज रूप आत्माओं का, विश्व परिवर्तक आत्माओं का बापूजी को मदद चाहिए। और इसीलिए बापूजी बोलते हैं कि मुझे 108 मिले तो मैं दुनिया बदल दूं। तो इस बात को, अपने आप को जानो। जब आपने अपने आप को जानोगे तो उस कर्म के पीछे लग जाओगे। तो जब वो पावर, जिस कर्म में लगोगे, तो विश्व परिवर्तन का काम कितना पावरफुल है। तुम्हारा एक संकल्प लगते ही उसका मल्टीपल पावर तुम्हारे अंदर वापिस आएगा, तुम्हारे आत्मा की काट उतर जाएगी, ज्ञान अपने आप इमर्ज होने लगेगा, शक्तियां अपने आप आने लगेगी। तो ये सब चीज होती है कब? जब हम विश्व कल्याण के संकल्प करेंगे तब। और ये पॉसिबल है, और उसके लिए हर आत्मा को जागना है। सिर्फ नॉर्मल तुम जीवात्मा नहीं हो। बापूजी ने बोला तुम आत्मा, बेहद की परम 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 आत्मा हो। तो अपने आप को एक नॉर्मल आत्मा मत समझो, तुम बेहद की परम परम आत्मा हो, ये समझो। अगर तुम अपने आप को एक जीवात्मा गिनोगे, एक सिंपल सा जीव गिनोगे, तो तुम्हारे और जानवर में कोई फर्क नहीं है। वो भी खाना पीना सोना यही करता है, वो भी एक आम इंसान करता है। तो जीवात्मा का, आत्मा का फर्क समझो, आत्मा और बेहद की परम परम आत्माओं का फर्क समझो। जब तुम ये समझते हो कि मैं बेहद की परम परम आत्मा हूं, तो मेरी जवाबदारी भी बढ़ जाती है। तो देखिए, एक कुत्ते की, एक जीव की कोई जवाबदारी नहीं है, वो खा पी के मजे करना ही वो उसका काम है। एक आत्मा की जवाबदारी है परमात्मा को पहचानना, और बेहद की आत्मा, जो कि बेहद की परम 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 आत्मा है, उसकी जवाबदारी है इस विश्व का कल्याण करना। तो अपने आत्मा का लक्ष्य समझो और अपने अंदर से विचार निकाल के बाहर फेंको कि बस ऊपर जाना, ऊपर जाना है। अरे हम जाएंगे, इस विश्व को बदल के ऊपर जाएंगे, ये हमें संकल्प करना है। चलिए, इसी पावर और शक्ति के साथ बेहद के परम 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 शांति, अनंत की ओर से बापूजी के खूब सारा प्यार।